पैरेसी होता क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। तो बायो पैरेसी, देखिए ध्यान से, बायो पैरेसी। बायो पैरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। देखिए ध्यान से, बायो पैरेसी जो है वह मल्टीनेशनल कंपनियों और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी नेशन या उससे संबंधित लोगों के बिना अनुमति, बिना अनुमोदन या क्षतिपूर्ति के भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है। ठीक है, तो बायो पैरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनी। बायो पैरेसी टर्म जो है यह यूज किया जाता है बायो, ठीक है, जो भी बायो रिसोर्स हैं उनका मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, बिना किसी से पूछे हुए दूसरे कंट्री में बिना लोगों को नुकसान की भरपाई किए हुए वहाँ के संसाधनों का यूज करना। तो बायो पैरेसी इज टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपुल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। ठीक है, बिना कंपनसेटरी पेमेंट के, बिना वहाँ के लोगों के सहयोग से किसी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी या लोगों के द्वारा वहाँ के संसाधनों का यूज करना जो है बायो पैरेसी कहलाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों और दूसरे संगठनों के द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पैरेसी कहलाता है। तो बायो पैरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। मोस्ट ऑफ द industrialized nation are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली रूप से धनी हैं, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी की कमी है, ट्रेडिशनल नॉलेज की कमी है। ठीक, तो बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता और परंपरागत ज्ञान की कमी है। इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स। ठीक है, तो इसके विपरीत जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हैं उनके पास बायोडाइवर्सिटी की अधिकता है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि बायो रिसोर्स से रिलेटेड है वह अधिक है। ठीक है, तो इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, रिच फाइनेंशियली हैं, बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की कमी है। इसके विपरीत जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अनडेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अधिक है और उसके परंपरागत ज्ञान भी वहाँ पर है। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स कैन बी exploited to develop modern application and can also be used save time, effort and expenditure during their commercialization। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैव संसाधन से संबंधित जो परंपरागत ज्ञान का उपयोग जो है आधुनिक उपयोग में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति और खर्च को भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्स, बायो रिसोर्स संबंधित जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उनका उपयोग करके कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन, जिनका उपयोग करके मॉडर्न एप्लीकेशन तैयार किया जा सकता है, यूज तैयार किया जा सकता है। एंड कैन आल्सो बी यूज सेव टाइम, एफोर्ट एंड अपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। ठीक है, और उससे समय, एफोर्ट, एक्सपेंडिचर को बचाया जा सकता है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बायो रिसोर्स से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके आधुनिक उपयोग में किया जा सकता है और जिसके कारण व्यापारीकरण के दौरान, कमर्शलाइजेशन के दौरान समय, शक्ति, खर्च को भी बचाया जा सकता है। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। ठीक है। तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति और लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। ठीक है। तो देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing country। Therefore some nation and developing law to prevent such unauthorized exploration of their bio research and traditional knowledge। ठीक है। तो इसके कारण कुछ राष्ट्र और अपने जैव संसाधन और पारंपरिक ज्ञान को बिना अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियम को बना रहे हैं। ठीक है। तो therefore some nation are developing law to prevent such unauthorized exploration of their bio research and traditional knowledge। ठीक है। तो देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing country। ठीक है। तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति और लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है, जिसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधन और परंपरागत ज्ञान का बिना अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियम बना रहे हैं। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such issue into consideration, including patent term, emergency provisions and research and development initiative। ठीक है। तो भारतीय संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने अभी हाल में ही एक सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल को पास किया है, ध्यान लगाया है। ठीक है। दैट सच इशू इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रिविएशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है। जिसके अंतर्गत पेटेंट नियम संबंधी, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव से संबंधित प्रयास को शामिल किया गया है। तो भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय कृषि बिल, इंडियन पेमेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है, जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा जिसके अंतर्गत तो ठीक है पेटेंट नियम संबंधी आपातकालिक प्रावधान तथा अनुसंधान और विकासी प्रयास शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके नैतिक मुद्दों के बारे में, इथिकल इशू के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा होगी। थैंक यू।